हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत है एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पे। तो आपको जैसे पता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी इस बार इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, जिसकी अभी रिसेंटली हमने बात की थी। अगर आप सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में आए हो तो हमने उस पर बात की थी कि 18वीं चीफ जस्टिस की मीटिंग हो चुकी है। इस साल हमारे पास G20 की भी प्रेसिडेंसी है, इस बार हमारे पास एससीओ की भी प्रधानगी है। तो सवाल दोनों से बनेंगे, कौन सा एडिशन था, थीम क्या थी, कौन कौन मेंबर है, और ये आपके हर पेपर में बनेंगे। एसएससी सीजीएल तो खासकर, उसके बाद जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, किसी स्टेट का कोई पेपर देना उसमें, और बैंक के पेपर में भी। तो ये क्लास सभी पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं इससे, किससे, एससीओ 2023 से। एससीओ की फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हर किसी के पेपर में ये काम आने वाली है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले आपको पता होना चाहिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऐसा मत समझो शंघाई से कुछ लेना देना नहीं है कि ये शंघाई में बनी होगी, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ हो, अगर मेरे पास, आप सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो उसमें हमने आज पढ़ा, फिर अगले दिन रिवाइज भी किया। तो एक वो क्लास जरूर लगाएं सुबह 7 बजे इसी चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो पहला सवाल आएगा कि कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और डैश, ये सभी एक भाग थे, हिस्सा थे शंघाई 5 का। बताओ पांचवी कंट्री कौन थी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे, सर आपने बात तो एससीओ की करी, ये शंघाई 5 क्या आ गया। अब देखो, उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने सुबह क्लास लगाई है कि शंघाई 5 एससीओ से पहले था। शंघाई 5 के अंदर एक कंट्री ऐड हुई और वो एससीओ बन गया। चलिए जवाब देने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं, यहां पर फिर से पढ़ा दूंगा, ये मत समझो कि यहां नहीं पढ़ाऊंगा, यहां फिर से पढ़ाऊंगा सब कुछ। तो ध्यान रखो, शंघाई 5 में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और एक और कंट्री जो जुड़ी थी उस वक्त, इन चारों में से वो कोई, सॉरी, शंघाई 5 कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और इसका आंसर हो जाएगा तजिकिस्तान। मैंने बच्चों को सुबह ऐसे याद कराया था। तो सर ये बात है कब की, ये बात है सन 1996 की। कब की बात है, सन 1996 की है, जब ये 5 कंट्रीज, हमने इसको ऐसे याद किया था, KCKRT, आप याद कर सकते हैं। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। देखिए, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, ये पांचों कंट्री जब जुड़ी, इन्होंने 1996 में क्या बनाया, शंघाई 5 बनाया। इसके बाद जाके वो एससीओ बना, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। आओ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी कंट्री आई, उसके लिए आप जवाब देंगे। अब बताओ, क्योंकि अब 6वीं कंट्री, छठी कंट्री एक जब ऐड हुई, उसके बाद एससीओ बना। आपको बताना है कि वो छठी कंट्री कौन सी थी। एससीओ की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही सिंपल सवाल, 1996, 99, 2000 या 2001। ये तो कहते सर हम काट ही देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1996 में तो शंघाई 5 बना था, लेकिन क्या पता एससीओ भी उसी में बना हो, हमें क्या पता। अगर कोई पढ़ के आया उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा। करो गैस, शाबाश, करो करो। 1 मिनट मैं लोगो लगा देता हूं, करो गैस करो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गैस आ रहा था। इसका जवाब क्या हो जाता है, इसका जवाब हो जाता है एससीओ, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी साल 2001 में। तो हुआ क्या था, ये देखो हुआ क्या था। हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये कि सन 1996 में जब ये 5 कंट्री जुड़ी तो बन गया शंघाई 5। और मैंने कहा था कि एक और कंट्री ऐड हुई, फिर उसके बाद क्या बन गया, वो एससीओ। और वो छठी कंट्री कौन सी थी, वो 6वीं कंट्री थी उज़्बेकिस्तान। क्या सी थी, उज़्बेकिस्तान थी वो छठी कंट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर बच्चे बोलेंगे सर भारत में क्यों हो रही है, भारत कब बना फिर मेंबर, वो भी आपको बता देंगे। सब कुछ अभी थोड़ी बताएंगे, पहले वीडियो को लाइक भी करते रहो ना, आगे सवाल आएंगे, सवाल करने की कोशिश करना। चलो अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश हैं। कहते सर 6 तो आपने बता दिए थे, तो 6 तो नहीं है, ठीक है, 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है। एक कंट्री आपने भारत भी बताई, मतलब 7, मतलब या तो 7 है या तो 7 से ज्यादा है। अब ये नहीं हमें पता है ना, कोशिश करो करने की। कितने मेंबर स्टेट्स है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, 7, 8, 9 या फिर 10। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसका जवाब हो जाता है, इसमें है 8 मेंबर। 8 कैसे हैं सर, 6 तो सर आपने बताए थे कि सन 1996 में 5 आए थे, शंघाई 5 जब बना था हमने याद किया था KCKRT करके। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। फिर आपने बोला था कि सर कि 2001 में उज़्बेकिस्तान भी जुड़ गया था और ये बन गया था एससीओ। यहां तक तो शंघाई 5 ही था।
फिर 8 कंट्रीज कौन सी है आपको मैं बता दूं कि सन 2017 में पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे जुड़े, तब बन गया ये शंघाई 5 SCO ही था, लेकिन तब इसके 8 मेंबर हो गए। अब मेंबर कंट्रीज याद करने कितना आसान हो जाएगा, ये देखो KCKRT यूपीआई पेमेंट करते होंगे ना, बस ऐसी ट्रिक्स बन जाती है। और ये मत समझना कि सर कंट्रीज याद नहीं हो रही, देखो पहली बार में तो कुछ भी याद नहीं होगा आपको। सोचो 2 का टेबल पहली बार में याद हो गया था, 2 का जो पहाड़ा था जब छोटे होते स्कूल में थे याद हो गया था। आधों को तो 19 का पहाड़ा अभी भी याद नहीं होगा क्योंकि हमने छोड़ ही दिया, उसके बाद बड़े हो गए थे, है ना, हाँ या ना, सच बताओ। जिसको 19 का पहाड़ा नहीं आता वो लाइक करेगा, जिसको नहीं आता आपको भी पता है ना, हम छोड़ देते हैं 17 का 19 का कि क्या करना, इतनी जरूरत तो पड़ नहीं रही, 10th के बाद कितनी जरूरत पड़ती है मैथ्स की, है ना। चलिए तो ध्यान रखेंगे 1996 में 5 कंट्रीज से बना शंघाई 5, 2001 में उज्बेकिस्तान आया तो वो बन गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और सन 2017 में पाकिस्तान और इंडिया भी जुड़े, और इसकी टोटल मेंबरशिप कितनी होगी, इसकी टोटल मेंबरशिप होगी 8 कंट्रीज की। दोबारा मैं कहूंगा ये सब हम एक बार 7 बजे वैसे भी कर चुके हैं, ये आपके लिए एक अलग से सेशन है, इसमें भी आपको डिटेल में ऑब्वियसली हम करा रहे हैं। चलिए तो ये रही 8 कंट्रीज हम बात करी है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान, ये हैं 8 मेंबर कंट्रीज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। चलिए और देखो 8 तो मेंबर कंट्रीज हैं, फिर उसके बाद कुछ ऑब्जर्वर कंट्री भी होती हैं जो देखते हैं, पर्यवेक्षक लिखा हुआ, जो देखते हैं कि कैसे फंक्शन होता है। कि जैसे कि मान लो आप ये मान लो कि स्कूल में कोई मीटिंग हो रही है, आप लोगों को बैठाया गया है कि देखो कैसे हो रहा है, वो है ऑब्जर्वर। कौन कौन है, ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया है। फिर उसके साथ कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, कौन से, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, अर्मीनिया। ये आपको याद नहीं रखना, ठीक है, इतना ध्यान नहीं रखना, बस पता होना चाहिए है ये, हम सर ने हाँ वैसा कुछ पढ़ाया था, याद नहीं करना, याद करेंगे मेंबर कंट्रीज। अगला सवाल लेकिन देखो, Which country is set to become a permanent member of SCO in 2023? बताओ क्या बात है, 2023 में कौन सा देश SCO का स्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है। तो पिछले साल जो 2022 में एडिशन हुआ था, उस एडिशन के अंदर इस कंट्री ने अपने दस्तावेज सबमिट कर दिए थे, और इस साल हो सकता है ये परमानेंट मेंबर बन जाए, मतलब कि इसके आने के बाद जो संख्या हो जाएगी सदस्य देशों की वो 9 हो जाएगी। तो जवाब इसका क्या हो जाता है, इसका जवाब हो जाता है जी ईरान। ये चारों कौन है, ये चारों अभी हम पीछे हैं, पर्यवेक्षक हैं, ये मेंबर कंट्रीज हैं, तो ईरान हो जाता है इसका आंसर। एक सवाल हम रह गया कि 2023 में सर हो रहा है, भारत में हो रहा है, SCO हो रहा है, सर एडिशन कौन सा है, कौन सा संस्करण है। तो इससे आसान सवाल ही है नहीं, साल कौन सा है, 23वां, बिल्कुल 23वां संस्करण ही हो रहा है। अगला सवाल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फिल्म फेस्टिवल है वो जनवरी 2023 में हुआ, कहां पे हुआ था बताओ, नई दिल्ली में, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद। हाँ जी, इन्होंने अपना ही फिल्म फेस्टिवल बनाया हुआ, इसमें बेस्ट फिल्म मिला था, बेस्ट एक्टर मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस मिला था। हमको याद नहीं करने, पेपर में शायद ही आए सवाल, लेकिन फिर भी मैं करवा जरूर दूंगा, क्योंकि कोई भी खाना खाली नहीं रहना चाहिए, बहाना नहीं मिलना चाहिए ना कि पेपर के टाइम यार वो नहीं पढ़ा था हमने, मेरे पास आयो A to Z चीज कवर होगी। जवाब इसका करने की कोशिश करनी है, मुंबई इज द करेक्ट आंसर। तो मुंबई में कहां पर हुआ था, ये देखो मुंबई में हुआ था ये जमशेद भाभा थिएटर, NPCA मुंबई, ठीक है। ओपनिंग में पहली पिक्चर कौन सी दिखाई गई थी, एक तमिल पिक्चर थी अपथ करके, प्रियदर्शन की। उसके बाद आप ये 4 पढ़ सकते हैं, दोबारा मैं बोलूंगा याद नहीं करना, बस एक बार रीडिंग कर लेना, क्योंकि पेपर में अगर गलती से आ गया, वैसे तो शायद ही आएगा, लेकिन गलती से आ गया तो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि इल्यासोव, शोदीवा, लुबिलोव, अजीब से ऐसे कुछ नाम थे, क्योंकि आपको भी पता है हम नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है नाम, नॉर्थ इंडियंस का ये तो पूरे इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएंगे नाम, है ना। तो ध्यान रखना है आपने, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, क्योंकि नाम आपको पता अलग अलग होते हैं, लेकिन ये तो इंडिया के ही बाहर के नाम है, तो याद नहीं करने, बस ध्यान रखना है हल्का सा, है ना। चलो अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। इंडिया में 2023 में हो रहा है SCO, सर बता दिया आपने, 23वां एडिशन हो रहा है बिल्कुल। और इंडिया में जो हो रहा है इसकी थीम क्या है, टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO, एक सुरक्षित SCO की ओर। SCO 2022 किसने कंडक्ट किया था, यार सर ये तो आपने बताया था शायद, अभी तो बोल के हटे थे शायद आप। तो इतना मेरे को पता है कि 2023 में अगर 23वां एडिशन होया था, भारत में हुआ था, तो 2022 में मतलब ऑब्वियस सी बात है ना 22वां एडिशन ही हुआ होगा, लेकिन हुआ कहां था ये तो ध्यान ही नहीं आ रहा। टेंशन ना लो यार, मैं किस लिए बैठा हूं। ये हुआ था हमारा उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में जगह का नाम क्या था, समरखंड।
उज़्बेकिस्तान में जगह का नाम क्या था, समरखंड करके एक जगह का नाम है, वहां पर हुआ था एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, यानी कि उसका 22nd एडिशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे चले गए, वही है, देखो थीम के बारे में बात की है, टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, एक सुरक्षित एससीओ की ओर। अगला, वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ एससीओ, इसको आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि हेडक्वार्टर हो। तो एससीओ है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉस्को, ताशकेंट, समरखंड, बीजिंग। सर ये कैसे से सवाल लेकर आ गए, ये पेपर में आते हैं जी, वन लाइनर सवाल है, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, है ना? तो जवाब देने की कोशिश करो, शाबाश। और मैं दोबारा बोलूंगा और अच्छे से, ये इसमें तो देखो मैं सारा कवर करवा ही रहा हूं, लेकिन करंट अफेयर्स को और बेहतर तरीके से, एक नए तरीके से वीडियोस के माध्यम से करने के लिए मेरे साथ जुड़े रोज सुबह 7 बजे। एक बार क्लास में आओगे, आपको अपने आप पता लगा कि कैसी अलग क्लास है वो बाकी पूरे यूट्यूब से। तो इसका जवाब हो जाता है, अभी आपको बताया था मैंने, समरखंड में हुआ था पिछला एडिशन, लेकिन इसका सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय हो जाता है बीजिंग में। ये कहां पड़ता है? ऑब्वियस सी बात है सर, चाइना में पड़ता है। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। एससीओ का सेक्रेटरी जनरल है झांग मिंग, वो कहां का है? एससीओ के महासचिव डैश के झांग मिंग हैं। सर ये तो आप ऐसे सवाल थोड़ी पूछते हैं, पेपर में तो ऐसे पूछा जाता था कि एससीओ का सेक्रेटरी जनरल कौन है, आपने तो सीधा ये बता दिया कौन है, आप पूछ रहे हो कहां से है। मैं नहीं खेलता, खेलना पड़ेगा बच्चों, पेपर का लेवल अच्छा होता जा रहा है। आप अगर ज्यादा पढ़ रहे हो तो जो पेपर बनाने वाला है वो भी आगे बढ़ रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जो झांग मिंग है ये कहां से हैं? ये हैं चाइना से। क्या बात है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये देखो 4 चीजें ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर बीजिंग में है, बना कब था? 2001 में। सेक्रेटरी जनरल है झांग मिंग और ऑफिशियल भाषाएं हैं चीनी और रशियन। अब आखिरी सवाल हो गया ये, हेडक्वार्टर कहां है एससीओ के? रैट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी का। रैट्स क्या है? ये एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, एंटी टेररिज्म बनाया हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ। जैसे एससीओ का अपना हेडक्वार्टर है बीजिंग में, वैसे ही जो रैट्स है इसका हेडक्वार्टर हो जाता है कहां पर? ताशकेंट में। ताशकेंट कहां पड़ता है? उज़्बेकिस्तान में, जहां पर हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखना है ताशकेंट में। तो है क्या ये? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, आतंकवाद के खिलाफ एक स्ट्रक्चर है, एक परमानेंट ऑर्गन, एक स्थायी ऑर्गन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें सारी कंट्रीज मिलकर काम करती है आतंकवाद के खिलाफ। हंसने की बात यह है, इसमें चाइना और पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ। चलिए, इसका भी डायरेक्टर होगा अलग से, बिल्कुल। इसका डायरेक्टर है उज़्बेकिस्तान का रुसलन मिराज़ाएव। आई होप आपको सेशन जरूरी बढ़िया लगा हो, बहुत जरूरी सेशन है। हर पेपर में आपके इससे सवाल आएंगे, और बढ़िया तरीके से, नए तरीके से करंट अफेयर करने के लिए मेरे साथ जुड़े रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।